ये बड़ी खबरों को रुख करते हैं। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आष्टा में कांग्रेस के 100 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं और सीएम हाउस में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में सभी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीडी शर्मा ने भी उन्हें सदस्यता दिलाई है और कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सदस्यता बीजेपी की ग्रहण कर ली है। तो बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तकरीबन 100 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और तकरीबन 100 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मुख्यमंत्री सीएम हाउस में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। और इस बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम लोगों ने उन्हें बीजेपी की शपथ दिलाई है। और हमसे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गीत धीर हमसे जुड़े हुए हैं। गीत धीर जी, एक बड़ा सवाल यही है कि क्या 2023 के रण से पहले एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? क्या उससे पहले ही निर्णय हो जाएगा? गीत धीर जी, क्या सवाल आप सुन पाए हैं? हाँ, आप मेरी आवाज आ रही है? जी गीत धीर जी, मेरा बड़ा सवाल आपसे यही है कि क्या 2023 के रण से पहले ही जमीन पर ही फैसला हो जाएगा? देखिए, अब ये तो इससे तो अब एक चीज साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य देश हित में कराए जा रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए कराए जा रहे हैं, माननीय मोदी जी और शिवराज जी चौहान द्वारा जो जितने भी कार्य जनता के लिए कराए जा रहे हैं, जनता उनको स्वीकार कर रही है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी में अगर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कहीं ना कहीं उनको इस बात की सत्यता का एहसास हो चुका है कि प्रदेश और यहाँ की जनता के विकास के कार्य सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। जी तो तकरीबन अगर विश्वास जी बिल्कुल गीत धीर जी, तकरीबन 100 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में आज शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री भी उनके साथ में मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी। लेकिन क्या संकेत क्या है? क्या आपकी जो चुनावी रणनीति है वो असर ला रही है या आपके बैठकों का दौर जो चला है वो असर ला रहा है? देखिए, रणनीति जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्य प्रदेश की जनता के हित के लिए कराए जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं जनता स्वीकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से एक समाज में हमारे कहा जाता है कि अगर आपके करे हुए कार्यों की तारीफ आपके अगर विपक्ष वाले भी, आपके दुश्मन भी कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपकी चीजें बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। तो आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया है, स्पष्ट रूप से ये संकेत देता है कि हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं जनता को वो पूरी तरह से समझ आ चुका है। जी बिल्कुल गीत धीर जी, चूंकि अभी तो 2023 का बिगुल भी नहीं बजा है और उससे पहले ही इस प्रकार से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल हो जाना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत तो कर रहा होगा कि आपकी बड़ी जीत भी होने वाली है। क्योंकि 2018 के चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ और फिर वही तस्वीरें दोहराई जा रही है। गीत धीर जी, देखिए, मैं एक आपको बहुत बात एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी कभी भी चुनाव को सत्ता का अधिग्रहण करने के हिसाब से नहीं लड़ती है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो हमें लेकिन कांग्रेस तो आप पर यही आरोप लगाती आ रही है। कांग्रेस ने तो जब आपके जो कांग्रेस के तमाम जो मंत्री नेता थे, विधायक थे, जब वो बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया जी के साथ में, तब तो कांग्रेस ने यही आरोप लगाया था ना कि आपने सत्ता हथिया ली है, सत्ता के लिए ये काम किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस तो किसी प्रकार के प्रश्न उठाने का, मैं तो कहता हूं, उसको कोई अधिकार ही नहीं है। 30 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को गिराने का, सत्ता पाने के लिए ये एक कलंक कांग्रेस के माथे पर लगा हुआ है। कांग्रेस कभी अशोक गहलोत जी से क्यों नहीं पूछती है, जिन्होंने 2 बार राजस्थान में पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अपनी साइड मिला के वहां पर सत्ता ग्रहण करी। लेकिन बीएसपी ने आरोप जरूर लगाया था, गहलोत सरकार पर। उन्होंने यही कहा था कि गहलोत सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है और ठीक उसी प्रकार का कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, ये एक बार नहीं है, 2 बार हो चुका है। इस बार भी इन्होंने ऐसा किया और इससे पिछली बार भी जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी सत्ता बनाई थी। तो हमारे और इनके बीच में ये बहुत बड़ा एक मूल्यों का एक आधार बना हुआ है
कि इनके लिए आधार सिर्फ सत्ता पाना है। जी बिल्कुल। हमारे लिए आधार सत्ता पाना नहीं है। गीतधीर जी हमारे साथ में पवन पटेल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के महासचिव है। एक सवाल हम उनसे भी लेते हैं। पवन जी, तकरीबन 100 कांग्रेसी कार्यकर्ता 2023 की चुनाव का बिगुल भी नहीं बजा है और आपके 100 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। क्या संकेत है, क्या कांग्रेस की जमीन खसकती जा रही है? नहीं, कांग्रेस की जमीन खसकने का संकेत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ी बड़ी डीगे हाँकती है कि हमारा सत्ता, हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन इतना मजबूत, हमने इतने अच्छे काम किए हैं कि हम जीत जाएंगे। घबराहट उनकी है कि इन्होंने अपने लोगों को लगा दिया है कि फिर से लालच दो, फिर से खरीद फरोख्त करो, धमकाओ, लोगों के ऊपर केस फाइल करो, किसी न किसी तरह से दबाव की राजनीति करो, जिससे जो कमजोर है उनको अपने साथ जोड़ो। पवन जी, गीतधीर जी आपसे पहले कह रहे थे सत्ता, इनकी जो भी सत्ता। जी पवन जी, गीतधीर जी इससे पहले कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो कार्यप्रणाली है और जो संगठन का नेतृत्व है, उससे प्रभावित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। तो क्या सही है? पवन जी मेरा सवाल आपसे यही था कि इससे पहले गीतधीर जी ने ये बोला था। जी इससे पहले गीतधीर जी ने बोला था कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ये सही है? कौन सी कार्यप्रणाली प्रभावित होकर? जब आम जनता जिंदा नहीं रह पा रही है, इनकी ऐसी कार्यप्रणाली है, तो कौन सा ऐसा आसमान तीर मार दिया कि इनकी कार्यप्रणाली से लोग प्रभावित हो गए? चुनाव के समय इनकी कार्यप्रणाली से लोग प्रभावित होकर विधायक चले जाते हैं, इनकी कार्यप्रणाली से प्रभावित लोग अच्छी खासी चलती सरकार गिरा देते हैं। तो कोई कार्यकारिणी प्रभावित नहीं, हमेशा गीतधीर जी इसका जवाब दीजिए कि राजनीति करते हैं। गीतधीर जी, पवन जी की बात का जवाब दीजिए। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि आपकी कोई कार्यप्रणाली नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, सिर्फ आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और खरीदने का काम कर रहे हैं। पवन जी ने बोला। आदरणीय पवन जी जो कह रहे थे, सबसे पहली बात का जवाब ये कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक घबराहट है, घबराहट के लिए भगदौड़ मची हुई। तो घबराहट किसके अंदर है? अगर हमारे अंदर ये घबराहट होती तो हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे होते, ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें ज्वाइन कर रहे होते। अब जी नहीं है। अरे गीत जी घबराहट, यही तो बताया मैं, उसका जस्टिफिकेशन पहले दे दिया था कि घबराहट ये कि किसी तरह पकड़ो, रोको, बुलाओ, जिस तरह बुला सके कांग्रेस को, लोग को शामिल कराओ, एक माहौल क्रिएट करो। आप में दम था तो आप अपने लोगों पे करते ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं। घबराहट आपकी है, हम तो काम कर रहे हैं, जनता के हित का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, हमारा उद्देश्य संघर्ष करना है, संविधान की रक्षा करना है और आम जनता को न्याय दिलाना, किसान को न्याय दिलाना। हम उस रास्ते पे चलेंगे, चाहे हमें सरकार मिले या न मिले। हमारा सत्ता पाना लालसा ही नहीं, हम तो संविधान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगाया गीतधीर जी, सत्ता हासिल करना बीजेपी का यही लक्ष्य है। कितनी रक्षा करी आपने आज तक? जी गीतधीर जी, बड़ा आरोप लगाया पवन जी ने। क्या बोले, मैं सुन नहीं पाया, बताएंगे। हर एक जिले में दंगे की स्थिति पैदा हो रही है, वर्ग के बीच में आपने दंगा कराने की स्थिति। कौन से किन मूल्यों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं? संविधान के अंदर इंदिरा गांधी। अरे अभी लेटेस्ट में सिवनी में आपके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 2 आदिवासियों को मार डाला, इमरजेंसी 2 आदिवासियों को मार डाला। महानुभाव, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन करने वाली पार्टी है आपकी। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के संविधान की हत्या करने वाली पार्टी है आपकी। संविधान आपने कौन अभी आपको सिवनी का केस पता है कि नहीं पता है? सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। आपके पदाधिकारी बजरंग दल के जो लोग थे, उस पर क्या कहना है आपका? ये आप संविधान बचा रहे हैं? आम आदमी अपना वहां पे चयनित शिक्षक, ओबीसी के चयनित शिक्षक पिछले 2 महीने से धरने पे बैठे हैं। आपका मुख्यमंत्री उनसे मिल नहीं सकता, डरता है? क्या बात करते हो आप? जितने लोग धरना मारते, पहले धरना प्रदर्शन होता था तो आपका बंदा जाता था, क्या समस्या है? जब आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में 1 साल के लिए, तो यहाँ बैठी महिलाओं ने अपना मुंडन करा लिया था, तब आपके मुख्यमंत्री क्यों डर रहे हैं? आपके बताइए ना। हमने तो 15 महीने का क्यों रो रहे हो? सरकार संविधान में 5 साल के लिए प्रावधान था सरकार का, आपने 15 महीने में क्यों गिराई? दम था तो काम करने नहीं देते 5 साल, फिर देख लेते क्या रिजल्ट आता। आपके ही विधायक, आपके ही नेता आपकी कार्यप्रणाली से प्रसन्न होकर छोड़ के जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं। क्यों? कौन सी कार्यप्रणाली से? क्यों बताइए? वही तो मैंने बोला। अब आप उसका नाम दे दो, आप उसका नाम दे दो कार्यप्रणाली से तिरंगा के, आप उसका कुछ भी नाम दे दो, लेकिन हकीकत ये है कि लालच है, दबाव की राजनीति आप करते हो, उसी की तरह आपने बुलाया था। उसके उसी दिन उनके ऊपर झूठा के ईओडब्ल्यू में आपने डाला। तो किस डर की राजनीति कौन करता है, कौन नहीं करता, सबको मालूम है। राजस्थान में देखिए किस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही है। तो बताओ आप, मेरी एक आध सवाल का जवाब तो दे दो आप। अरे तो ये आपके प्रश्नों के सवाल का जवाब नहीं है क्या?
ये नहीं प्रश्नों का बताया, जवाब हमने प्रश्नों का जवाब ही तो है। देखिए अपन आपने दोनों कहा बात सिवनी करेंगे तो कोई आवाज ही समझ नहीं आपने पाएगा। कहा सिवनी में हत्या हुई है तो उस पर कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई होगी। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जो व्यक्ति वर्ग देख के कार्रवाई करे। ये बीजेपी की सरकार है माननीय। हाँ, ये सरकार पूरी तरह कानून का पालन करती है, चाहे फिर चलिए, वो देख लेते हैं कानून का कितने उल्लंघन पहले करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। अरे बात और करने में कार्रवाई तो हो आप लोग रही है। इतने माहिर हो, बात करने में तो पूरा न्याय के एकदम पुजारी हो आप लोग। न्याय सबको मिल ही जाता आपकी बात करने बिल्कुल से। न्याय आपकी के बात पुजारी करने है हम। रोजगार हमारी मिल सरकार जाता है द्वारा आपकी बात हमारी करने पे। सरकार आपके द्वारा तो किए गए न्याय को आपको तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सराहा नहीं जाता है। आती। आपकी तरह नहीं करते हम कि कहीं कुछ बोले करें कुछ करें, हम नहीं करते ये काम। हम कानून का पालन करते हैं, कानून द्वारा लोकतांत्रिक तरीके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं हम उनको करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को गीतधीर जी सीएम शायद साहब को कि आपकी भाई आवाज उनसे प्रॉपर मिल नहीं आ लीजिए। पा रही है। क्यों नहीं मिले उनसे? गीतधीर जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, शायद संपर्क भी हमसे टूट गया है। तो पवन जी, उन्होंने एक बात बड़ी ये बताई है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनकी कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हुए। ये तो बड़ा आरोप है जी। शायद हमारा दोनों प्रवक्ताओं से संपर्क टूट गया है। तो बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 100 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद थे। और यह पूरा कार्यक्रम सीएम हाउस में हुआ था, जहां पर सीएम की उपस्थिति में कांग्रेस के 100 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं।